भारी बारिश के बाद मुजफ्फरनगर के इलाके में बाढ़ ने पूरा एक विकराल रूप लिया। बहुत सारी फसल नष्ट हुई और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इस जिले में। हमारे साथ हरेंद्र मलिक है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व सांसद हैं। सर, ये बताइए, बाढ़ आई, कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी है, प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है। क्या आप देखते हैं कि बाढ़ से कितने लोगों का नुकसान हुआ है और सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? इत्तेफाक से मैं आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गया था और सड़क किनारे निकलते हुए जब देखते हैं तो निश्चित रूप से किसान को उसकी मेड़ पर बैठे हुए रोते हुए देखा जाता है। फसलों का भारी नुकसान हुआ है बाढ़ से और सरकार से तो अपेक्षा रहती है कि सरकार क्षतिपूर्ति कराएगी। चर्चा भी है, यहाँ घोषणाएं भी हुई हैं और बाढ़ से नुकसान बहुत हुआ है। तो कैसे आपका, जो कि आपके बेटे भी विधायक है, आप भी सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो कैसे आपकी तरफ से क्या मांग होनी चाहिए कि सरकार को, प्रशासन को, इन किसानों को किस तरह मुआवजा दिया जाना चाहिए? देखिए, सरकार के पास सब आंकड़े हैं। हमारे पास ये भी है कि कितनी फसल किस चीज की बुआई हुई थी, खसरे में सब भरा जाता है, रिवेन्यू बोर्ड में सब अंकित है। सरकार को ये पता है कि किस फसल को पैदा करने में कितना पैसा लगता है। किसान की फसल चली गई, उसका मुआवजा दे, उसकी क्षतिपूर्ति करे। पहले तकावी कहते थे उसे, अब अनुदान कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं, वो दी जानी चाहिए, वो दे, उसकी मांग करने। अब ये गए भी है सब जगह, भाजपा के साथी भी गए हैं, तो उन्हें मांग करनी चाहिए, परंतु मुझे कुछ लगता नहीं। हाँ, नहीं, अभी तक कोई भी घोषणा नहीं हुई। कल मुख्यमंत्री भी यहाँ थे, वहाँ भी ये उठाया गया कि क्षेत्र में बाढ़ आई है, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कल भी कोई घोषणा नहीं की गई। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से सरकार को तेजी से काम करना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके? देखिए, कल की मुख्यमंत्री जी घोषणाओं के मैं मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं मानता। हमारा लंबा अनुभव है। जब भी कोई मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री किसी जिले में जाते हैं तो जिले के लोगों से वहाँ की स्थानीय समस्याएं पूछते हैं, क्या क्या घोषणाएं होनी ये पूछते हैं। जो शासन को स्वीकार्य होते उनकी घोषणा की जाती है, नहीं होती तो उनको टाल दिया जाता है। इन्होंने नहीं, यकीनन जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ लगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें बातों से अवगत नहीं कराया होगा। माइक पर खड़े होकर भाषण देने से काम नहीं चलते, आपको पहले वहाँ बताना था। क्या अरे अगर छोड़िए माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर माननीय अध्यक्ष जी आते हैं पार्टी के, हम अपोजिशन के लगे, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो आदरणीय अध्यक्ष जी के कार्यालय से पूछा जाएगा यहाँ के ज्वलंत इशू क्या है, बर्निंग इशू क्या है, हम वो बताएंगे। क्या लोगों क्या अपेक्षा है वो बताएंगे, दिक्कत क्या है, ताकि वो अपनी स्पीच में उनका समावेश कर सके। तो इन्होंने बताया नहीं। तो आपका कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री को सही से फीडबैक नहीं दिया, इसलिए मुख्यमंत्री भी कोई भरोसेमंद आश्वासन नहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कोई आश्वासन दे करके नहीं गए, पर अफसोस और चिंता ये है कि एक तरफ तो हमारे माननीय सांसद जी तो कपड़े उतार करके पानी में घुसे थे, उन्हें तो बता देना चाहिए था। और अभी भी वो कह रहे हैं कि मिलेगा, तो भाई केंद्रीय मंत्री हैं तो आदरणीय केंद्रीय मंत्री झूठ तो बोलेंगे नहीं। वो निश्चित रूप से, अब यहाँ तो और भी हास्यास्पद बात हुई है। उन्हीं सड़कों का लोकार्पण घोषणा तो चरथावल हुए थे, उन्हीं सड़कों की सूची हमें ले पाई है, हमने बना आपके अनुरोध पे ये काम करा दी गई, और उन्हीं सड़कों का लोकार्पण और घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो विधायक पंकज मलिक का क्षेत्र चरथावल, वहाँ जो सड़कें चली थी विधायक के खाते में भी गई, सरकार भी अपनी तरफ से अपने खाते में गिन रही। देखिए, मैं रेडियो झूठिस्तान की तो यकीन करता नहीं। मैं तो आपको लेटर हेड दे दूंगा जिन पर मार्किंग है, आदेश है, जो सारी सूचनाएं हैं और जो सड़कें जो मंजूरी के लिए लिखी गई है, जिन पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की फोटोकॉपी भी मेरे पास उपलब्ध है। परंतु यहाँ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ बात महत्वपूर्ण ये है कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, देखिए सरकार के पास असीमित साधन है और इन माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ऐसा है जिधर को इनका दिमाग चल जाता है तो कुछ भी दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनसे लाभ लिया जा सकता था। निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता, मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यात्रा का दौरे का लाभ नहीं उठा पाए। अभी भी मेरा उनसे अनुरोध है कि राजनीति से ऊपर उठ करके
ये जो हमारा नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान, वो कभी धर्म के आधार पर नहीं हुआ, जाति के आधार पर नहीं हुआ, पार्टियों के आधार पर नहीं हुआ। किसान का नुकसान सबका हुआ है जो उस इलाके में खेती करते थे। उनकी क्षतिपूर्ति के लिए स्थानीय नेताओं को प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं अपोजिशन का सहयोग चाहता हो तो कहीं जहां चाहते हो, हम भी इनकी साथ हैं। हालांकि हमारी सुनता कौन है, सुनते तो इन्हीं की है। और ये जिला प्रशासन की फेल्योर है। जिला प्रशासन को यहाँ से लिख के भेजना चाहिए था पहले ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जिले में आ रहे, इस जनपद में इतनी क्षति हुई है, लोगों की अपेक्षा है और आपसे मांग की जा सकती है, अतः इस प्रकार की घोषणा करें। मोरना मिल के विस्तारीकरण की भी उम्मीद थी, बुढ़ाना मिल के गन्ना बकाया मूल्य की भुगतान की भी उम्मीद थी, पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने या तो इन्हें वजूद नहीं मानना इनका, स्थानीय नेताओं का, स्थानीय प्रशासन का, या उन्हें ये बताया नहीं गया ना बुढ़ाना मिल के गन्ना बकाया भुगतान का, जिसमें किसान यूनियन के साथी पिछले 30-40 दिन से बैठे हैं, ना तो उसकी चर्चा हुई, ना मोरना मिल के विस्तारीकरण की हुई, ना इसकी हुई ये जो आपका फसलों की क्षति थी, अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ था उसकी प्रतिपूर्ति की बात हुई। मकान भी गिरे हैं लोगों के, गरीब लोगों के मकान भी गिरे हैं, मौतें भी हुई हैं, ना उन पर कोई चर्चा हुई। हमें तो उम्मीद थी कि उसने अपने व्याख्यान में, अपने संबोधन माननीय मुख्यमंत्री जी इन 4 बिंदुओं पर जरूर चर्चा करेंगे। अतिवृष्टि से हुई जान माल की हानि पर, बुढ़ाना मिल के भुगतान पर, और तीसरा है मोरना मिल के विस्तारीकरण पर, और चौथा था किसानों को क्या सौगात देकर जाएंगे, नौजवानों को क्या सौगात देंगे। पर भाई या तो जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने इन्हें अवगत नहीं कराया, या इनकी बात को उन्होंने हल्के में लिया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूल गए होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ना वो भूल सकते, कहीं ना कोई बात तो है। तो ये थे हरेंद्र मल्लिक, जिन्होंने कहा कि किसानों की बात को सरकार को अनसुना नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रताल में जोड़ा था, स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ की समस्याओं को उनके सामने बेहतर ढंग से नहीं उठा पाए। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खुद न्यूज।